उर्दन के कदीम शहर सद्दूम की खुदाई से ऐसा क्या मिला जिसने कई अमरीकी रिसर्चर्स को चकरा कर रख दिया। कुरान मजीद में कौम लूत का जिक्र 17 मरतबा आया है। कौम लूत का मस्कन शहर सद्दूम और अम्बूरा था। ये शहर बहरे मुर्दार के साहिल पर वाक़या थे। ये इलाका 5 बड़े शहरों पर मुश्तमिल था, जिनके नाम सद्दूम, अम्बूरा, अदमा, सबूबीम और जुगर थे। इन शहरों को कुरान मजीद में उल्टी हुई बस्तियां कहा गया है। सद्दूम इन शहरों का दारुल हुकूमत और मरकज समझा जाता था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उर्दन में बहरा मुर्दार के पास जहां सद्दूम और अम्बूरा की बस्तियां थी, वहां आकर रिहाइश पजीर हुए तो अल्लाह ताला ने इन्हें अहले सद्दूम की हिदायत के लिए नबी बनाया। दुनिया की कोई ऐसी बुराई नहीं थी जो इस कौम में मौजूद ना हो। इन सब बुराइयों के साथ साथ ये कौम एक खबीस अमल में भी मुब्तला थी, और वो ये कि ये अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए औरतों की बजाय लड़कों से जिनसी ताल्लुक रखते थे। अल्लाह ताला कुरान पाक में कौम लूत का जिक्र कुछ इन अल्फाज में करते हैं, तुम ऐसी बेहयाई का इर्तकाब करते हो जिसे तुमसे पहले अहले जहां में से किसी ने नहीं किया था। तुम हद से गुजर जाने वाले हो। कुरान पाक की साइज से पता चलता है कि अगलाम बाजी यानी बदफेली को बकायदा बाजमात राइज करना या मुआशरती कबूलियत का दर्जा देना दरअसल हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की इजाद थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम से पहले दीगर अक़वाम में बदफेली के इक्का दुक्का इनफरादी वाक़यात तो मिलते थे, मगर इस बुराई को बहैसियत कौम मुआशरती कबूलियत की सलत देने के काम का आगाज कौम लूत से हुआ है। जब कौम लूत की सरकशी और बदफेली काबिल हिदायत ना रही तो इन पर अजाब नाजिल करने का फैसला किया गया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुछ फरिश्तों के साथ खूबसूरत लड़कों की शक्ल में हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। इन मेहमानों के हुस्न जमाल और अपनी कौम की बदफेली के ख्याल से हजरत लूत अलैहिस्सलाम फिक्रमंद हुए। कुछ देर बाद इनकी कौम के बदफेलों ने इनके घर को घेर लिया और मेहमानों के साथ बदफेली के इरादे से दीवार पर चढ़ने लगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इनको समझाया, मगर वो बाज ना आए। आप अलैहिस्सलाम को दुखी देखकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आप फिक्र ना करें, हम फरिश्ते हैं और इन बदकारों पर अल्लाह पाक का अजाब लेकर उतरे हैं। आप अपने अहलो अयाल और मोमिनीन को साथ लेकर सुबह होने से पहले इस बस्ती से निकल जाएं और कोई शख्स पीछे मुड़कर ना देखे, वरना वो भी अजाब में गिरफ्तार हो जाएगा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस शहर की 5 बस्तियों को हवा में बुलंद किया और जमीन पर उलट दिया। इसके बाद इन बस्तियों पर पत्थरों की बारिश होने लगी और इनकी लाशों के परखचे उड़ गए। जब ये शहर उलट पुलट हो रहा था, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी वाइला, जो मुनाफिका थी, कौम के बदकारों से मोहब्बत रखती थी, इसने पीछे मुड़कर देखा और कहा, हाय मेरी कौम। इस पर अल्लाह पाक के अजाब का पत्थर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के ऊपर भी आकर गिरा और वो वहीं हलाक हो गई। आज के दौर में कुछ लोगों के ज़हनों में सवाल उठता है कि आखिर कौम लूत पर इतना बदतरीन अजाब क्यों आया। अगर इस वक्त इतना बदतरीन अजाब आया तो आज के दौर में तो ये बुराई बहुत आम हो चुकी है, आज ऐसा अजाब क्यों नहीं आता। और कुछ लोग तो ये भी सवाल उठाते हैं कि कुरान पाक में बयान किए गए कौम लूत के किस्से का कोई हकीकी तारीखी सबूत भी मौजूद है या नहीं है। अगर मजहबी रवायात को सामने रखते हुए तारीखी शवाहिद को देखा जाए तो कौम लूत तकरीबन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1800 से 2000 साल पहले मौजूद रही होगी। ये वही दौर बनता है जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया में मौजूद थे। सेंचुरी के आगाज में उर्दन में एक कदीम शहर दरियाफ्त हुआ जिसे काफी सालों तक रिसर्चर्स ने कोई अहमियत नहीं दी। इस शहर को तल अल हमाम का नाम दिया गया।
2005 में अमेरिकी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्दर्न कोलोराडो के प्रोफेसर डॉक्टर क्रिस्टोफर ने उर्दन में दरियाफ्त शुदा इस हजारों साल पुराने तारीखी शहर पर तहकीक का काम शुरू किया। आने वाले सालों में और बहुत से साइंसदान इस तहकीक में शामिल हो गए। इस शहर की खुदाई से जो नमूने मिले, इनसे पता चला कि आज से 3800 साल पहले इस शहर में एक बहुत तरक्की याफ्ता कौम आबाद थी। लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी कि यह कौम किसी अचानक तबाही के नतीजे में खत्म हो गई। अमेरिकी ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेस्ट के प्रोफेसर डॉक्टर स्टीवन कॉलिंस ने अपने रिसर्च पेपर्स में लिखा कि तमाम शवाहिद इस बात की गवाही देते हैं कि यह सद्दूम का वही कदीम शहर है जिसका जिक्र आसमानी इल्हामी किताबों में किया गया है। रिसर्चर्स के नजदीक सवाल यह था कि आखिर सद्दूम शहर की आबादी अचानक कैसे खत्म हो गई। 20 सितंबर 2021 में 20 से ज्यादा रिसर्चर्स ने अपने रिसर्च पेपर में लिखा कि इस कदीम शहर की खुदाई से ऐसे पिघले हुए पत्थर और दीगर कुछ शवाहिद मिले हैं जिनसे पता चलता है कि इस शहर पर आसमान से चलते हुए शहाब साकिब की बारिश हुई थी, जिसके नतीजे में यह पूरा शहर 1 घंटे से भी कम वक्त में जलकर खत्म हो गया था। कुरान पाक में इस मंजरनामे को कुछ यूं बयान किया गया है, जब हमारा हुक्म आया हमने इस बस्ती को उलट पलट कर दिया और इन पर पत्थरों की पै दर पै बारिश बरसाई गई। कदीम शहर सद्दूम की खुदाई से यह भी पता चला कि इस शहर में कोई अचानक एयर ब्रस्ट हुआ होगा और इस एयर ब्रस्ट की वजह कोई शहाब साकिब था। इस शहाब साकिब के बेशुमार टुकड़े इस शहर पर गिरे जिसने इस शहर को अचानक खत्म कर दिया। इस मफरूजे की बुनियाद शहर से मिलने वाले ऐसे कदीम पिघले हुए मिट्टी के बर्तन थे जो सिर्फ इसी सूरत में पिघल सकते थे जब दर्जा हरारत अचानक 1000 डिग्री सेल्सियस से भी तजावज कर जाए। शहर के बचे कुचे मुकीनों ने इस शहर को फौरी खाली कर दिया और ये शहर सदियों तक गैर आबाद रहा। आज बहुत से लोग सवाल करते हैं कि अगर हम जिन्स परस्ती इतना ही बुरा फेल था कि ऐसी कौम पर आसमान से पत्थर बरसाए गए तो आज के दौर में ये पत्थर क्यों नहीं बरसते। इसका जवाब यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद अल्लाह ताला ने ज़मीन पर अजाब भेजना बंद कर दिए हैं। आज के दौर में हम जिन्स परस्ती करने वालों पर अजाब ना आने की दूसरी बड़ी अकली वजह यह है कि कौमे लूत के दौर में ज़मीन पर टोटल इंसानी आबादी 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं थी। अगर इस वक्त हम जिन्स परस्ती को ना रोका जाता तो ज़मीन पर कुदरत का आने वाले 1000 सालों में नस्ले इंसानी फैलाने का मंसूबा यानी ग्रैंड डिजाइन को नुकसान पहुंचता। गोया इस वक्त हम जिन्स परस्ती अगर बाजमात फैलती तो नस्ले इंसानी फैलने की बजाय मादूम होना शुरू हो जाती, जो कि कुदरत के ग्रैंड डिजाइन के खिलाफ था। लिहाजा इस वक्त आसमान से पत्थर बरसाकर हम जिन्स परस्ती को प्रमोट करने वाली पूरी कौम को खत्म कर दिया गया। आज के दौर में इंसानी आबादी इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि अगर दुनिया की आबादी का कुछ हिस्सा हम जिन्स परस्ती की लानत में मुब्तला हो भी जाता है तो इससे कुदरत के ग्रैंड डिजाइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा आज हम जिन्स परस्ती एक बदतरीन गुनाह तो है और इस गुनाह में मुब्तला शख्स को इसका खमियाजा भी रोज़े क़यामत भुगतना पड़ेगा, लेकिन इस गुनाह की वजह से मजमूई तौर पर कौमों पर अजाब भेजने का सिलसिला बंद हो चुका है।